सोचा है कभी कि स्टॉक मार्केट की अपनी एक भाषा होती है? हाँ, एक ऐसी भाषा जो सिर्फ नंबरों में नहीं बल्कि डर और लालच की कहानियों में बात करती है। तो आज हम बस उसी भाषा के क ख ग से शुरुआत करने वाले हैं। बस एक मिनट के लिए सोचिए, क्या होता अगर ये बाजार सिर्फ नंबर्स का एक खेल ना होकर बातचीत का एक तरीका होता? अगर वो हमें इशारे दे पाता, हमें बता पाता कि देखो मैं आगे ये करने वाला हूँ। तो मजे की बात पता है क्या है? बाजार असल में हर पल हमसे बात करता है और उसकी इसी भाषा को हम कहते हैं प्राइस एक्शन। ये कीमतों का सिर्फ ऊपर नीचे जाना नहीं है, नहीं, ये तो खरीदारों और बेचने वालों के बीच की एक लगातार नॉन स्टॉप बातचीत है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बाजार की सीक्रेट लैंग्वेज को समझेंगे, फिर बात करने के जो अलग अलग तरीके हैं उन्हें देखेंगे। उसके बाद हम इसके अक्षर मतलब कैंडलस्टिक पढ़ना सीखेंगे, फिर उनसे शब्द बनाएंगे और आखिर में देखेंगे कि अपनी पहली बातचीत कैसे शुरू करनी है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर किए सीधे पहले खंड में चलते हैं और समझते हैं कि ये प्राइस एक्शन आखिर है क्या भला। देखिए, प्राइस एक्शन का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं है कि कीमत कहाँ गई, नहीं, इसका मतलब है उस पूरी कहानी को समझना कि कीमत वहां तक पहुंची तो पहुंची कैसे। और इस कहानी के जो अक्षर है ना, वो है कैंडल स्टिक्स। हर एक कैंडल सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि वो डर और लालच की एक पूरी छोटी सी कहानी है, एक पूरा वाक्य है जो उस पल का हाल सुना रहा है। तो अब जब भाषा की बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो क्या इसकी अलग अलग बोलियों को जानने के लिए तैयार हुआ जाए? क्योंकि ये बाजार से बात करने के अलग अलग अंदाज हैं, हर किसी के अपने अपने स्टाइल के हिसाब से। यहाँ ट्रेडिंग के 4 मुख्य स्टाइल दिख रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, स्कैल्पिंग जो है वो स्प्रिंटर्स के लिए है, जो मिनटों में अपनी रेस खत्म कर देते हैं। इंट्राडे हो गया एक दिन का T20 मैच। स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिनों तक चलने वाला एक टेस्ट मैच है। और इन्वेस्टिंग, वो तो भाई एक पूरी मैराथन है जो महीनों या सालों तक चलती है। अच्छा, एक आम सोच के बिल्कुल उलट, जो नए लोग हैं उनके लिए स्कैल्पिंग ज्यादा फायदेमंद कैसे हो सकती है? वजह सीधी है, इसमें ट्रेड्स ज्यादा लिए जाते हैं तो सीखने की स्पीड भी तेज हो जाती है। ये बिल्कुल क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस जैसा है। वहीं इन्वेस्टिंग एक बहुत धीमी प्रक्रिया है और वो तब सबसे अच्छी है जब किसी के पास पहले से ही ठीक ठाक पूंजी हो। चलिए, अब इस भाषा की वर्णमाला पर आते हैं। मतलब एक अकेली कैंडलस्टिक को आखिर पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि सारी कहानी तो यहीं से शुरू होती है ना। कैंडल का ये जो मोटा वाला हिस्सा है, जिसे बॉडी कहते हैं, ये खरीदारों और बेचने वालों के बीच की असली जंग का मैदान है। ये साफ साफ बता देता है कि उस खास समय में पावर किसके हाथ में थी। और बॉडी के ऊपर और नीचे जो ये पतली पतली लाइनें हैं, जिन्हें विक कहते हैं, वो उस लड़ाई के हाई और लो पॉइंट्स को दिखाती हैं। मतलब वो चोटियां और वो घाटियां जहां कीमत गई तो जरूर, लेकिन टिक नहीं पाई। नियम बिल्कुल सीधा है। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा है तो कैंडल बनेगी हरी, मतलब एकदम साफ है, बायर्स यानी खरीदार जीत गए। और इसका ठीक उल्टा, अगर ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से ज्यादा है तो कैंडल होगी लाल, मतलब उस राउंड में सेलर्स यानी बेचने वालों का दबदबा था। बस इतना ही सिंपल है ये। तो ठीक है, अब जब अक्षर सीख लिए हैं तो चलो कुछ शब्द बनाएं। अब हम कुछ आसान से पैटर्न देखेंगे और उनके पीछे जो इंसानी साइकोलॉजी है ना, मतलब डर और लालच, उसको समझेंगे। अब ये जो बात है ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिए। जब भी एक स्टैंडर्ड डोजी कैंडल बनती है तो समझ लीजिए कि बाजार कंफ्यूज्ड है, वो खुद तय नहीं कर पा रहा कि उसे जाना किधर है। ऐसे में एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है? वो बस दूर रहता है। यही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। लेकिन हर डोजी का मतलब कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसकी लंबी निचली विक एक कहानी सुनाती है कि बेचने वालों ने कीमत गिराई, लेकिन खरीदारों ने हिम्मत दिखाई और उसे वापस ऊपर खींच लिया। ये खरीदारी के दबाव का एक बहुत मजबूत सिग्नल है। और इसके ठीक उलट ग्रेवस्टोन डोजी, ये बताती है कि खरीदारों ने कीमत ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर बेचने वालों ने उन्हें रोक दिया। ये बिकवाली का संकेत है। तो ये पैटर्न असल में कहानी क्या सुना रहा है? चलिए कल्पना करते हैं, बाजार एक अप ट्रेंड में है, मतलब ऊपर जा रहा है। कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे एक छोटी सी गिरावट आती है और ठीक उसी लेवल पर एक ड्रैगनफ्लाई डोजी बन जाती है। ये क्या दिखाती है? कि खरीदार फिर से कंट्रोल ले रहे हैं। और ये नए खरीदारों के लिए एक साफ सिग्नल है कि डिस्काउंट पर एंट्री लेने का मौका है। और पता है ये मोमेंटम इतना मजबूत क्यों होता है? क्योंकि यहाँ एक साथ 3 तरह की बाइंग पावर आ जाती है। एक पुराने खरीदार जो अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, 2 नए खरीदार जो डिस्काउंट देकर एंट्री ले रहे हैं, और 3 वो शॉर्ट सेलर्स जो घबराकर अपनी पोजीशन से निकल रहे हैं, और निकलने के लिए उन्हें भी खरीदना ही पड़ता है। इन तीनों की ताकत जब मिलती है तो कीमत बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर भागती है। लीजिए, तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। अब वक्त है ये देखने का कि जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके बाजार से अपनी पहली बातचीत शुरू कैसे की जाए। तो अब से जब भी कोई चार्ट देखेगा ना, तो वो सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें नहीं होंगी। अब उसे पढ़ने के लिए बेसिक टूल्स मौजूद हैं।
याद रखिए, हर कैंडल एक अक्षर है और कुछ कैंडल मिलकर एक शब्द बनाती है, एक ऐसा शब्द जो बाजार की फीलिंग्स को साफ साफ बताता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई समझ के साथ अगला कदम क्या होगा? ये जो ज्ञान है, ये फैसले लेने में कैसे मदद करेगा? देखिए, बाजार तो अपनी कहानी सुना ही रहा है, बस अब उसे सुनने की शुरुआत